प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जाना था, हिंदी साहित्य में उनका योगदान जाना था। आज हम आपके संकलित अंश जिसका नाम है चित्रकूट की राजसभा का महत्व, उसके बारे में जानेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये अंश लिखने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य था। साकेत मैथिली शरण गुप्त की ख्याति को राम भक्ति भावना के साथ फैलाने वाली प्रबंधात्मक रचना है। प्रबंधात्मक का मतलब ऐसा महाकाव्य या खंड काव्य जिसमें एक ही घटना प्रारंभ से लेकर अंत तक वर्णित होती है, और ये साकेत, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। राम कथा को आधार बनाकर लिखा गया यह महाकाव्य राम काव्य की उपेक्षित पात्र उर्मिला के चरित्र की उज्ज्वलता को हमारे सामने रखता है। उर्मिला का वीर वर्णन जो है वो इस महाकाव्य की आत्मा कह सकते हैं। इसके 8वें सर्ग में चित्रकूट में राजसभा का आयोजन होता है, जहां वनवासी श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता और अयोध्यावासी भरत, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, सारे गुरुजन, राजा के मंत्री तथा श्रेष्ठ जन एक साथ बैठकर विधिवत समस्या का समाधान करते हैं। समस्या आप सब जानते हैं कि श्री राम को समझा बुझाकर अनुनय विनय कर वनवास से वापस अयोध्या लाने की। चित्रकूट की राजसभा का महत्व निम्न शीर्षकों में समझा जा सकता है। पहला शीर्षक जो है वो है भरत की आत्मग्लानि एवं भ्रातृत्व भावना। चित्रकूट की राजसभा में दशरथ के पुत्र, यहाँ चौथे लिखा हुआ लेकिन चौथा पुत्र हम जानते हैं कि शत्रुघ्न था, तो तीसरे पुत्र कह सकते हैं। दशरथ के पुत्र एवं श्री राम के छोटे भाई भरत की निर्लोभी वृत्ति, आत्मग्लानि एवं भ्रातृत्व भावना प्रकट हुई है। भरत राम के वनवास का मूल कारण स्वयं को मानता है, क्योंकि उसी के कारण माँ कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। भरत को इस बात का दुख है कि श्री राम का राज्य पाकर भी वह श्री राम को सुख न दे पाया और अयोध्या का भरा पूरा परिवार खंड खंड हो गया। अतः वह चाहता है कि इस पश्चाताप के लिए श्री राम अयोध्या जाकर साम्राज्य संभाले और वह वनवास में रहकर उनके प्रण को निभाए। इसके अलावा उसके मन में कोई अभीप्सित शेष नहीं है। अभीप्सित का मतलब होता है इच्छा, जो प्रिय हो उसे अभीप्सित कहते हैं। वह राम से आदर भाव में आत्मग्लानि प्रकट करता हुआ कहता है, हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। श्री राम के प्रति भरत की श्रद्धा भावना अप्रतिम है, अर्थात असाधारण है। वह एक भक्त की भांति राम की सेवा करना चाहता है। उन्हें अपनी इस काया का कोई मोह नहीं है। भ्रातृत्व में आगे यह सब, भ्रातृत्व के आगे यह सब कुछ त्यागने को तैयार है। वो चाहता है कि मेरा भ्रातृत्व प्रेम बना रहे,
बाकी सब कुछ मैं त्याग सकता हूँ, यहाँ तक कि अपना शरीर भी त्यागने को प्रस्तुत है। तो इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया। भरत कहता है, सड़ जाए पड़ी यह इसी उटज के आगे, मिल जाए तुम्ही में प्राण आर्त अनुरागे। मर्यादावादी भरत अनुग्रहित भी है, वह राम की चरण पादुकाओं को लेकर ही इस कठिन अवधि का पार पाना चाहता है। तो जैसी आज्ञा, आर्य सुखी हो वन में, जूझेगा दुख से दास उदास भवन में। बस मिले पादुका मुझे, उन्हें ले जाऊं। अगला पॉइंट है कैकेयी का पश्चाताप एवं मातृत्व परिष्करण। ये दूसरा बिंदु है। चित्रकूट की राजसभा में कैकेयी का पश्चाताप ही मुख्यतः प्रकट हुआ है। गुप्त जी का लक्ष्य भी परिस्थितियों से कलुषित कैकेयी के चरित्र का परिष्कार करना इस सभा में प्रधान रहा है। कैकेयी श्री राम के 14 वर्ष के कष्टमय वनवास, पति दशरथ की मृत्यु, पुत्र भरत द्वारा अपने प्रति विद्रोह का मूल कारण अपने अहंकार, स्वाभिमान की रक्षार्थ राम के वनवास व भरत के राज्याभिषेक जैसे दो वचनों को मानती है। हम सब जानते हैं कि जब देवासुर संग्राम में दशरथ बुरी तरह से घायल हो गए थे, तब कैकेयी ने उनकी परिचर्या की थी, और ऐसे में जब दशरथ ने प्रसन्न होकर 2 वरदान मांगने को कहा था, तो कैकेयी ने उन्हें आगे के लिए सुरक्षित रखा था। फिर राम के राज्याभिषेक के समय मंथरा के कहने पर वो 2 वरदान उन्होंने दशरथ से मांगे थे। वह स्पष्टतः स्वीकार करती है कि राम के वनवास के लिए वही अपराधी है, उसका पुत्र, पति अथवा दासी मंत्रा नहीं। कैकेयी कहती है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। वह अत्यधिक विवश माँ है, अपनी गलती पर शर्मिंदा है, आत्मग्लानि की भावना में डूबी हुई है। वह अपना पश्चाताप प्रकट करती हुई कहती है, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई कसे और क्या तुमसे। इन वचनों में कैकेयी की आत्मग्लानि मर्मस्पर्शी ढंग से प्रकट हो रही है। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कहते आते थे। इसको पंक्ति को वापस देखिए। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। गुप्त जी ने कैकेयी के स्वाभिमान को क्षत्रियत्व के अनुरूप बताकर उसका समर्थन किया है।
वह बहुत कुछ कहना चाहती है, परंतु सिर्फ राम को अयोध्या लौटाने का विनय ही प्रधानतया कर पाती है। तब भी है तुमसे विनय, लौट घर जाओ। अब अगला बिंदु है राम की शीलता एवं वचन प्रतिबद्धता। चित्रकूट की राजसभा में भरत एवं कैकेयी की आत्मग्लानि एवं पश्चाताप ही प्रकट नहीं हुआ है, अपितु श्री राम का शील, मर्यादित चरित्र, भ्रातृत्व भाव, माताओं के प्रति पूज्य भावना, रामत्व भी स्थान स्थान पर प्रकट हुआ है। श्री राम चतुर, व्यावहारिक, भ्रातृत्व भाव से भरे सरल हृदयी हैं। वह भरत के समान श्रेष्ठ भी हैं और श्रेष्ठ भाई को जब प्राप्त करके धन्य हो गए हैं। वे ये मानते हैं कि जब मेरा भरत जैसा भाई है तो मैं धन्य हूँ। परंतु इसका श्रेय उन्होंने ममतामयी माँ कैकेयी को दिया है। और वो लिखते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। श्री राम अत्यधिक गंभीर एवं वचनों के प्रति कर्तव्य परायण है। वह वचन चातुर्य द्वारा कैकेयी व भरत द्वारा अयोध्या लौट चलने का आग्रह सहज ही टाल जाते हैं, क्योंकि उन्हें कर्तव्य निभाना है। पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है उसे लौटाकर वह कब कहाँ लिया जाता है। अपनी माताओं का अनुशासन तथा आदेश राम हृदय से स्वीकार करते हैं। वे माता कैकेयी से कहते हैं, सबके ऊपर आदेश तुम्हारा मैया, मैं अनुचर पूत सपूत प्यार का भैया। वापस देखिए इसको, वो ये कहते हैं कि सबके ऊपर आदेश तुम्हारा मैया, मैं अनुचर पूत सपूत प्यार का भैया। इसमें कितनी विनम्रता है श्री राम की। वनवास लिया है मान तुम्हारा शासन, लूंगा न अब प्रजा का भार राज सिंहासन। तो चित्रकूट का महत्व अभी हम और भी आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।